गाइस, कल मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब मैंने मैगजीन पढ़ी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा। और तो मूवीज़ देखी थी। वैसे मैंने ऐसा हाथ में कपड़ा पकड़ के रखूँगी, ऐसे किया हुआ जिस तरह से बैठा के, तो मैं यहाँ पर पढ़ी और इसको मैं इस तरीके से रखूँगी, तो मुझे पता चल गया किस तरीके से वीडियो नहीं मिलती। मतलब ऐसे मैं आते ना सोर्स में जाती है और वैसे मैं वीडियो में आती है, मुझे समझ में आया। बट मेरी आदत ऐसी है ना सामने बात करने की, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये फोन में थोड़ा टेढ़ा लगा, पूरा टेढ़ा जा रहा है यार। इसको 2 मिनट इसको बढ़ा सकते थे इधर, ठीक है, बढ़ा। तो अब ये ठीक हो चुका है, बट यहाँ पे अगर रहता ज़्यादा बेटर लाइट है, वो इसी से ठीक है, आगे बढ़ूँगी थोड़ा सा। तो मैं ये बताई थी, कल मैंने 2 मूवी देखी थी और दोनों को मारी थी। फर्स्ट थी पैडमैन एंड सेकंड थी टॉयलेट। 2 मूवी देखी थी। टॉयलेट वाली तो अपने आप ही पेज पे आ गई थी, मैंने ऐसे देखी थी, उसका पैडमैन भी आ गई थी, वो भी देखी मैंने। तो इन 2 मूवीज़ मुझे 2 बहुत सारी चीज़ सीखने मिली। बट टॉयलेट मूवी का देखें तो उससे मतलब ये कि आपने कुछ चीज़ ठान ली, कुछ चेंज आने का सोसाइटी में, कोई परंपरा, रूढ़ी, रीति रिवाज अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि वो दूसरे की स्वतंत्रता को ना छीने हो, दूसरों को किसी तरीके से प्रभावित ना कर रहे हो। मतलब कि एक नॉर्मल सब, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, एक सेलिब्रेशन की तरह उसे मान रहा है तो ठीक है। बट वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा है, किसी दूसरे का शोषण कर रहा है, तो वो सही है। तो इस तरीके से अगर कुछ अभी भी बहुत सारी मतलब इस तरीके की चीज़ें, परंपराएं हैं जो कि बहुत खराब है और अभी भी चल रही हैं, तो उन्हें अगर किसी ने ठान लिया कि चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है। तो कोई चीज़ के अगर बन रहा है तो आपको कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये और ये सिर्फ महिला के लिए, उसमें से महिला को मेन मतलब महिला के लिए मैंने बोला गया है। जैसा अभी पर्दा प्रथा है, हिजाब है और वो सारी चीज़ें, तो ये सिर्फ महिला के लिए नहीं है। और अभी भी देखोगे तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखो तो आज भी छुआछूत चलता है। पीरियड्स के टाइम देखो तो 5 दिन तक महिला को अंदर नहीं जाने दिया था। और अगर और भी देखो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही है, गड़बड़ चीज़ें हैं। तो इनको अगर डिसाइड कर लिया किसी ने कि पूरा जीवन इतना समर्पित कर देना, किसी चीज़ को पकड़ लो, छोड़ो, उसको छोड़ दो अपने आप को, तो वो चीज़ चेंज हुई। ये चीज़ मुझे सीखने को मिली टॉयलेट मूवी से। और पैडमैन मूवी से ये चीज़ सीखने को मिली कि उसमें भी तो ये कि अपना पूरा जीवन किसी चीज़ में छोड़ दो, इस तरीके से मैंने ये सीखा है, उसकी आदत है, ठीक है। तो उसमें भी यही है कि आप अपनी लाइफ किसी एक चीज़ में मतलब ऐसे नहीं छोड़ो कि कुछ उल्टा सीधा, एक ऐसा जिससे चेंज आ सके, जिससे चेंज आ सके। तो उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी, डाल दी थी इसमें पैड्स बनाने में, और सस्ते किफ़ायती। तो अब मेरे को इतना अच्छी याद नहीं, रात को बहुत सारी चीज़ें आती हूँ। कल मैंने देखी थी, माइंड में आ रहा था कि वीडियो बनाऊंगी, तभी तक कुछ याद नहीं आ रहा क्या था उसमें। आई थिंक तभी रिकॉर्ड कर लेना था, तो ठीक है। मुसीबत वही दूसरे डायरेक्ट चेहरे के ऊपर। हाँ ठीक है, पहली चीज़ तो सक्सेस के पीछे मत भागो। कोई एक चीज़ देखो जो गड़बड़ है और उसे सुधारना है, मतलब कोई ऐसी चीज़ के पीछे भागो जिससे कोई बदलाव आए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे जो बहुत लंबे टाइम से, ये दोनों मूवी में था, बहुत लंबे टाइम से रूढ़िवादी प्रथाओं के रूप में बहुत लंबे टाइम से उपस्थित है, तो सब लोग ग्रोथ करेंगे, कोई तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर हिम्मत है अकेले चलने की और करने की, तो चल देना, क्योंकि ग्रोथ करेंगे। बट तुमने डिसाइड किया कि करना है तो तुम वो चीज़ कर सकते हो, बट सब ग्रोथ करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा सब तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होगी ग्रोथ करने की। करते रहेंगे, जब समझ में आएगा कुछ नहीं हो सकता, हमारी ग्रोथ करने से ये नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाली, तो फिर वो तुम्हारे साथ रहेंगे और उन्हें माननी पड़ेगा। तो एक टाइम तो ग्रोथ होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक्सेप्ट कर लेंगे वो। और जितने भी बड़े लोग हैं, अगर देखो सबका ग्रोथ हुआ था स्टार्टिंग में, जब भी उन्होंने कोई चेंज करने के लिए कोशिश की थी, भले सती प्रथा हो, भले छुआछूत हो, या फिर कोई भी प्रथा हटाने की कोशिश की थी, लोग निर्वाह के बारे में बात करने की कोशिश की थी उनको, तो उन सबके लिए स्टार्टिंग में ग्रोथ किया गया था। तो ग्रोथ होगा जब भी स्टार्ट करो कुछ ऐसा जो जिसकी जड़ बहुत गहरी है, तो खिलाओगे तो आसानी से नहीं लेना। तो एक ये चीज़ समझ में आई और स्टार्ट कर दिया, जस्ट कंटिन्यू, बीच में कभी। चलो ठीक है, इतनी चीज़ सीखने के लिए कुछ नहीं आ रहा, उस चीज़ मेरे माइंड में थी। तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी, मैं मूवी को बता दूँ, मेरे माइंड कुछ और आया था, इसमें बनाई थी। और वो ये था कि एक चीज़ नेचर में अगर हम देखें तो एक नेचुरल चीज़ अगर देखें तो किसी प्लांट को अगर हम देखेंगे तो एक प्लांट में फली होती है, ठीक है। फली है, जैसे जब आप किसी फली को खोलोगे ना तो उसमें बीज रहते हैं, तो बीज कनेक्टेड रहते हैं फली से, एक छोटी सी इतनी बड़ी छोटी सी डंडी से, तो वो डंडी से उसे पोषण मिल रहा है उस बीज को। और जो इसी तरह के सारे बीजों को पोषण मिल रहा है उस डंडी से, फिर वो जो फली है वो कनेक्टेड है पेड़ की एक डगान में, मतलब डाली में, तो वो उससे कनेक्टेड है, तो उसे पोषण मिल रहा है। और पेड़ की वो एक डाली किसी बड़े से स्टेम मतलब थोड़ी बड़े वाली डाली से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये पूरा पौधा कनेक्टेड है अर्थ से, ठीक है। और अर्थ कनेक्टेड है यूनिवर्स से, मतलब कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हम जब बच्चे थे, मतलब भ्रूण जब एक रहता है छोटा बच्चा, तो वो नाभि, उसकी नाभि एक बोर्ड रहती है, हो जाता है, उससे जुड़ जाती है वहाँ से, तो वो कनेक्टेड रहता है वहाँ से। तो हम डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये बताना था मुझे। और पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पागल बोले तुम लोग मुझे बट हम रिसर्च कर रहे हैं ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, है ना। वो ये सोचा कि अगर हार्ट फेल तो लाइफ का डी एंड, और ब्रेन फेल तो लाइफ का डी एंड। बट हार्ट को ट्रांसफर करके ट्रांसपेरेंट किया सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं क्या बोलते हैं, हाँ तो ठीक, उसको हटा के वापस लगा के उसको वापस किसी इंसान को किया सकता है। कुछ उसकी अगर तुरंत मौत हुई हो, मतलब वो मरा और उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है, हार्ट ट्रांसफर किया सकता है और किसी जगह रह सकती है, समझ में आता है ना आ रहा है ना। तो जैसे हार्ट ट्रांसफर करके जानवर रह सकती है, तो हार्ट की वेस लाइफ, सिर्फ हार्ट की वेस लाइफ नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है। अगर हार्ट में लाइफ तो वो नहीं निकलता, वो निकलता तो लाइफ वापस नहीं आती, बट आ रही है, हार्ट निकल के वापस चल रहा है, तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, जैसे हाथ कट जाएगा ना तो भी हम जिंदा रहेंगे, हाथ से कुछ नहीं पड़ता, वैसे ही हार्ट भी एक सिर्फ पार्ट है बॉडी का, ठीक है। माइंड को भी तक किसी का माइंड ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है। बट ऐसे ही रिसर्च चल रही है और शायद हो सकता है कि भविष्य में हो जाए ट्रांसफर, बट इन दोनों में लाइफ नहीं है, मतलब इन दोनों में ऐसे नहीं लाइफ। मुझे लगता है पर्सनली कि जब हमें स्टार्ट हुआ था, हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, वो कनेक्टेड थी हमारी बॉडी से नाभि के थ्रू, और नाभि की वजह से हमें पोषण मिला। तो लाइफ का जितना भी जो सिस्टम है पूरा नाभि के ऊपर है, ऐसा मुझे लगता है। तो रिसर्च भेजे के ऊपर, दिल के ऊपर होने के बजाय नाभि के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ तुम्हारी स्टार्ट नहीं से हुई है, तुम्हें पोषण वहीं से मिल रहा है, ठीक है। और तुम जब पेट में थे तो उसी एरिया की भी नाभि वहीं पे थी, नाभि के आसपास से तुम्हारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, तो बहुत पावरफुल चीज़ है उस एरिया में, नाभि के आसपास, ऐसा मुझे लगता है शायद हो। और अगर हमारे पुराने कुछ बुक्स और शास्त्रों में अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बोला जाता है कि नाभि से बहुत सारी एनर्जेटिक नाड़ियाँ निकलती हैं। नाड़ियाँ मतलब नस नहीं, एक एनर्जेटिक कुछ चीज़ मानी जाती है, मतलब तरंगे, एनर्जेटिक तरंगे निकलती हैं, और वो पूरी बॉडी में फैली हुई है। स्टार्ट नाभि से हो रही है, मतलब नाभि पे आकर बहुत सारी तरंगे इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे जंक्शन होता है ना, रेलवे का जंक्शन, बहुत सारी ट्रेनें एक जगह पे आके काटती है एक जगह को, तो वहाँ से उस जगह जा सकता है। जैसे नाभि से बॉडी के बहुत सारे एनर्जेटिक पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, तो वो सारी जगह पे जा सकता है, मतलब एनर्जी जा सकती है। तो एनर्जी शायद नाभि पर केंद्रित है, अगर उसको प्रोसेस किया तो बहुत कुछ अनसुलझे क्वेश्चन या सवाल सुलझाया जा सकते हैं। तो ये बस खत्म। अब 2 घंटे मैंने सिर्फ अभी मैगजीन पढ़ी है, अभी 2 घंटे और पढ़ूंगी, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज के 14 मिनट, 2 घंटे मैगजीन पढ़ूंगी
आंसर राइटिंग करनी है और क्वालिटी भी पढ़नी है, बस ये करना है, बस ये करना है। गाइस आज मैं कुछ बना रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले चाहिए चावल। चावल को अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा। अब मैं लूँगी आधा चम्मच घी, इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद सरसों का तेल, आधे ढक्कन विनेगर। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं कुकुम्बर लूँगी, इसको थोड़ा काट लूँगी छोटे छोटे पतले पतले पीस में। तो ये खीरा मैंने काट लिया है। इससे पहले मैंने पत्ता गोभी के पत्ते पानी में डाल दिए थे गर्म, जिससे ये थोड़े नरम हो जाए इस तरीके से। तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। कटे हुए खीरा में मैं थोड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस पत्ते के ऊपर चावल की हम लेयर लगाएंगे और बीच में एक लाइन इसके रख देंगे जो फिलिंग हमने बनाई है इसकी। इसके बाद इसको ध्यान से फोल्ड करना है अच्छे से और फिर इसको कट कर लेना है इतने बड़े साइज़ में। तो ये कुछ इस तरीके से कट चुका है, खुल चुका है। ये 2 लास्ट में और इस तरीके से सर्व करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये सूसी बनाई है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बहुत बेकार टेस्ट है। हाँ बट खा जाइए, ऐसा नहीं खा नहीं पाओगे, खा लोगे बट टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम जुगाड़ तो ऐसी बनेगी। मैंने ये पता किया, मुझे हिसाब करना पड़ेगा, मैं और नहीं बना रही हूँ, ठीक है? नहीं बना रही हूँ। अरे यार कैमरा यहाँ पे तो नहीं बना रही हूँ, ठीक है? इतना ही रहने दे रही हूँ। मुझे कोई खास अच्छा लगा नहीं, मुझे थोड़ा चटपटा था, इसलिए मैं इसमें सेव डाल रही हूँ, सेव वाली सूसी। बीच में इसमें वही रखूँगी जो उसमें रखा है, जो हमने मसाला तैयार किया है। इसको भी फोल्ड कर देना है। ये वाली मैंने थोड़ी टाइट बांधी थी इसलिए खुली नहीं, तो इसकी फिलिंग थोड़ी ठीक बनी, टाइट बने तो खुली नहीं। बाकी इसमें सरसों का तेल मत डालना, बहुत गंदा टेस्ट आएगा। मैंने सोचा थोड़ा अलग बनेगा इसलिए डाल दिया था। इसके बजाय चावल में जो कुछ मिलाना वो मिलाकर बढ़िया से खाओ, ये ज़्यादा अच्छा है।